आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंगिया, आज दिल लंगिया। तो लंगिया वायरस क्या है? पंजाबी नाम लग रहा है कि नहीं? लेकिन डेंजरस है ये। मजाक की बात अपनी जगह, बट इट इज क्वाइट डेंजरस। तो लंगिया वायरस की हम बात करेंगे और ये चाइना में मिला है। चाइना में वायरस मिलना तय है। शॉर्ट्स ग्लोस को सब्सक्राइब करिए, हमारा जो नया चैनल है। उसमें मैंने कल एक शॉर्ट्स बनाया था कि आपको चाइना के वॉलमार्ट में क्या मिलेगा। आपको पता है चाइना का वेट मार्केट तो छोड़ ही दीजिए, वेट मार्केट में तो बिल्ली तक मार के खा जाते हैं। बिल्ली को हद है। और उनके वॉलमार्ट में आपको क्रोकोडाइल मिलेगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ जाइए खाइए। सांप बहुत कॉमन है, कोबरा का खून पीते हैं वो, ठीक है, वो बहुत कॉमन है। बहुत सारे उस पर ब्लॉग्स भी बने हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, देख सकते हैं। सुअर का मुंह, क्या खा रहे हैं, मतलब हर चीज खा रहे हैं। देखिए मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है ना, आपको सर्वाइव करना पड़ता है। और जैसे अगर आप देखो मिडिल ईस्ट हो गया या चाइना में भी हो गया, तो वहां की फूड हैबिट्स बड़ी अटपटी इसलिए है क्योंकि क्या होता था ना कि पहले देखिए जमीन पे बहुत कुछ निर्भर होता है। अगर जमीन पे आप खेती नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जानवर ही खाने पड़ेंगे, सर्वाइव तो करना है, ठीक है। लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है ना, अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। आमतौर पे मैं किसी को टोकता नहीं, मतलब ये आपकी चॉइस है। मैं वेजिटेरियन हूं, अगर आप नॉन वेज हो तो वो आपकी चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद लोगों को वेजिटेरियन की तरफ बढ़ना चाहिए। एक, उससे ग्लोबल वार्मिंग एक तो थमेगी, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भयानक गैसेज जो है, हाइड्रोकार्बन्स, नॉनवेज पकाने से, मारने से ये एमिट होता है। दूसरा ये है कि इस तरीके के वायरस को भी रोका जा सकता है। अब जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना में ये लैंग्वी आ गया, तो अब ये हेनिपा वायरस। अच्छा, हेनिपा वायरस क्या होता है? हेनिपा वायरस जिनका एक तो जीनोम बहुत लंबा होता है, होस्ट बड़े होते हैं, छोटे मैमल्स के थ्रू ये फैलता है, बहुत बड़े बड़े नहीं। जैसे गोट्स में ये 2% है, अभी डॉग्स में ये 5%। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आप देख ही रहे। डॉग्स में ये 5% है। ये तरीके के हेनिपा वायरस है, हेंड्रा, नीपा, सेडार, मोयोंग, धानियन। इसमें नीपा और सेडार जो है ये जानवर से इंसान में पाए गए हैं, मतलब इंसानों में देखा गया, बाकी ये सब जानवर में ही है। जानवर में बहुत सारे वायरस है, जितना ज्यादा आप जानवरों के पास जाएंगे वो वायरस कूद जाएगा आप में, ले लो फिर जो भी लेना है। तो अब वही है, लांगिया वायरस के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इंग्लैंड में, भाई देखो, ये द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये स्टडी छपी है और यही बोला है कि इट इज फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट हेनिपा वायरस जो कि चाइना में मिला है। ओके, इससे पहले मैं आगे बढ़े आपको बता दूं कि हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि यूपीएससी का कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम यूपीएससी की बहुत ही सस्ते में आपको क्वालिटी कोचिंग दे रहे हैं। आंसर राइटिंग शुरू है, इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू हो चुकी है, एस्से राइटिंग है, करंट अफेयर्स है। 200 रुपए का कोर्स टाइम मैनेजमेंट का, बहुत ही जबरदस्त। अभी मैंने एक सेशन लिया तो पगला गए। इस संडे को दूसरा सेशन होने वाला, तो इसको भी आप अवेल करें। तो ये क्या करता है? ये होगा बुखार, आपको बुखार होगा। कोविड-19 के बाद ये आ गया। अब क्या ये तबाही मचाने वाला है? नहीं, इसका आंसर है नहीं। लेकिन ज्यादा लोगों में ये मिला है। मंकी पॉक्स को ऑलरेडी WHO ने बोल दिया है, इमरजेंसी उसके लिए बोल दिया है कि भाई सब तैयार हैं देश, ठीक है, ग्लोबल कंसर्न है वो। तो मंकी पॉक्स ऑलरेडी, क्योंकि 78 देशों में मिला और अच्छे खासे केसेस आए हैं, भारत में भी कुछ केसेस मिले हैं। तो लंगिया वायरस भी, हालांकि अभी तो नहीं है कि बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा, दिक्कत है, क्योंकि अभी आपको यह भी नहीं पता चला कि ह्यूमन टू ह्यूमन है कि नहीं, है ना। जूनोटिक तो है, मतलब जानवर से इंसान में तो आ गया, लेकिन क्या ह्यूमन टू ह्यूमन होगा? जो चीज ह्यूमन टू ह्यूमन होती है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन को ही खत्म कर देगी। स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया, ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। लेकिन क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन है? वी डोंट नो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल ये बुखार आपको करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे किडनी और आपके लिवर पे इफेक्ट करता है, और जो चीज लिवर पे इफेक्ट करती है ना, वो बैंड बजा देती है। डेंगू फीवर आपके लिवर को खत्म करता है, जिसकी वजह से हालत, प्लेटलेट्स एकदम से कम होने लगती है। सेम चीज इसमें भी है, प्लेटलेट्स काउंट आपका एकदम से कम होने लगता है। प्लेटलेट्स काउंट अगर कम होगा तो आपकी जान पे बनाएगी। जैसे डेंगू मलेरिया में प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से कम होता है, फिर वो ऊपर जाता है ना। तो ये चीज है। अब ये स्टडी यही बताती है कि ये जो जीनोम, मतलब ये इन्होंने बोला है कि इट इज दैट ऑफ अदर हेनिपा वायरस, जो मोयोंग हेनिपा वायरस है जो कि सदर्न चाइना में मिला, ये उससे रिजेंबल करता है। ओके, अभी तक टोटल इसके 35 पेशेंट मिले हैं। अब ईस्टर्न चाइना में इसको यहां पे हेनान और शेंगडॉन ने इसको डिस्कवर किया है
हेनॉन शेंगडॉन में आपको पता ही, वैसे भी वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पे क्या है कि बैंक का पैसा नहीं निकाल सकते, सरकार ने बोल दिया है। तो ऐसे ही वहां पे बड़ी हालत है, कोड रेड वहां पे जारी है कि कोई भी अगर बैंक का पैसा निकालने जाए तो मारो उनको। और ऊपर से अब यहाँ पे ये वाला वायरस, तो जो पेशेंट की टेस्टिंग हुई उनको बहुत जबरदस्त बुखार था और बोला कि हाँ जानवरों के पास गए, उनको खा भी लिया, खाया तो नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ जानवरों के पास थे, एनिमल एक्सपोजर था। देन उसके बाद इनको आइसोलेट किया गया, इनका सैंपल लिया गया और पता चला अरे बाप रे बाप, ये तो नए तरीके का वायरस आ गया है। तो 35 पेशेंट ले वी इंफेक्शन जो है शेनॉन और शेंगडॉन और हेनान प्रोविंस में मिला है, जिसमें से 26 जो है उनको ये वायरस है, मतलब 35 में से 26 को ये वायरस है। और अभी बाकियों पे भी स्टडी चल रही है। अभी आप सिम्टम्स देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें सिम्टम्स कौन कौन से थे? सबसे पहले जितने लोगों को यह वायरस हुआ उसमें था बुखार, यानी कि बुखार आना तय है। उसके बाद 54% आधे लोगों ने यह रिपोर्ट किया कि बहुत थकान हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, फैटिग। आधे लोगों को जुकाम था, मुझे भी जुकाम है। 38% ने बोला कि ओके उल्टी सी लग रही है, जी मिचला रहा है। लिवर में प्रॉब्लम होगी तो आपको नोजिया होगा ही होगा, जी मिचलाएगा आपको, ठीक है। 35% टोटल 26 कह रहे थे कि हमको हेडेक है और वॉमिटिंग है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि 35% दे हैड इंपेयर्ड लिवर फंक्शन, लिवर प्रॉब्लम किया। 8% हैड देयर किडनी फंक्शन इंपैक्टेड, यानी कि ये आपके लिवर और किडनी पे असर करता है। ये हो गया पक्का। देखिए क्या क्या, सबसे पहले तो थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया आपका ये प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। और उसके बाद फिर ये किडनी 8%, अरे मतलब हाँ फॉल इन प्लेट व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए आपने ये देखिए ना कि थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नाम में थोड़ा सा भूल गया हूं, ठीक है। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोपेनिया दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये आपका प्लेटलेट काउंट होता है। तो ये एकदम से नीचे जा रही है, जिसकी वजह से जो बॉडी की फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो घट रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपका व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएंगे तो वो डेंजरस है। एचआईवी में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपकी बॉडी की फाइटिंग करने की कैपेबिलिटी अगर नीचे जाएगी, दैट मींस कि आपके फेटेलिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब देखिए वायरस जो है, अब वही पूछा है कि आया कहां से है? जानवरों से, एनिमल टू ह्यूमन। गोट्स में 2%, डॉग्स में 5%। और आरएनए जो है, नेगेटिव आरएनए, वैसे जितने भी ये जो हेनिपा वायरस होता है नेगेटिव ही होता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन श्रीव्स, मे बी इट्स नेचुरल होस्ट, यानी कि अभी इसमें भी कोई श्रीव्स में है, बट इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसी से ही आया है। देन उसके बाद इन्होंने सेरो सर्वे करवाया डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स पर, एनिमल्स का। और इन्होंने बोला कि भाई देखो इट इज एक्चुअली जीरो इन श्रीव्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में अगर सेरो पॉजिटिविटी गोट्स और डॉग्स में, यानी कि गोट्स और डॉग्स में ये डिटेक्ट किया गया, जैसा कि मैंने बताया। देन उसके बाद अभी हमको कोई भी आंसर नहीं मिला है कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। अभी और रिसर्च की जरूरत है और पेशेंट वैसे नहीं आए, लेकिन फिलहाल यही है कि इररेगुलर है। वी कैन नॉट से कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है और जैसे ही हमको कोई भी जिसका जवाब मिलता है तो हम आपको बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सानी को फिलहाल कोई तबाही नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच।